नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कन्नू कृपा में। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या में उत्तर भारत की सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। भाद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ 1 लाख आध्यात्ति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इनके बाद इन पर कृपा हुई। उनके घर पे एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई थी और बड़ी होकर वे बहुत ही रूपवान हो गई थी। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वरना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा लेकर अपने वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां उसे शाल्व देश के राजा धूमेश मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसीलिए वो वहीं रह रहे थे। उन्होंने पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वर्णन कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसके पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता की पूछने पर उसने बताया कि उसे राजकुमार सत्यवान को अपने पति स्वीकार कर लिया है। जब नारद ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हीरा जन्म यह अब क्या कर रहे हैं। सत्यवान गुणवाता और धर्मदाता है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वो अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा ध्रुव चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जो राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पयायु है। तुम्हें किसी को और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्णन कर लेती है। राजा है आज्ञा दीजिए। और पंडित एक बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। तो सावित्री करने लगी और बोलने लगी, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचने ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री से को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बड़े बता दिए थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा बताई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन इस तरह सत्यवान को उसे दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए थे। साथ में सावित्री भी गई थी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे गिर गया। सत्यवान के सर पर घाव में रखकर साबित हुए। सत्यवान का सर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज ने अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि विधान है। सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे साथ ससुर वनवासी और अंधे हैं। आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जो अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने देखा, देवी
तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और बार मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छन गया है, आप उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे चलती रही। सावित्री को चला देकर यमराज को तीसरी वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने स्वयं संतान और सौभाग्य वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का संतान का वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और ये सावित्री ने वृत्त वृक्ष के पास आ गई, जहां उसके पति का अमृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई थी। इसके बाद उनके राज्य भी वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री सत्यवान हमेशा सुख रहते हो। तो ये थी व्रत सावित्री की कथा। इस व्रत कथा को सुनने से, व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु किसी प्रकार में संकट टाल जाती है। आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल कन्नू कृपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।